और हेमंत सरकार कल पेश करेगी विश्वास मत। विश्वास मत से पहले आज सीएम करेंगे बैठक। इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ चर्चा होगी। विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन के बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार। कैबिनेट में कई नए चेहरे को मिल सकता है मौका, तो विश्वास हासिल करेंगे। हेमंत सरकार कल पेश करेगी विश्वास मत। विश्वास मत से पहले आज सीएम बैठक करेंगे और इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ चर्चा होगी। विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कैबिनेट में कई नए चेहरों को मौका भी मिल सकता है, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो जहां एक और कल पेश होगा विश्वास मत, तो वहीं इससे पहले आज की अगर बात करें तो यह बैठक होगी जिसमें इंडिया गठबंधन के नेता शामिल होंगे, उनके साथ चर्चा होगी। जेएमएम, कांग्रेस, लेफ्ट, आरजेडी के इसमें नेता शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट में कई नए चेहरों को मौका भी मिल सकता है। जब कैबिनेट विस्तार होगा उसके बाद कई नए चेहरे ऐसे जो कि कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। और पूरी एक कवायद आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के होगी। कैसे एक किलेबंदी की जाए, उसका एक ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया जाए विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसकी ये पूरी तैयारी, जिसके चलते हेमंत सरकार कल विश्वास मत पेश करेगी। विश्वास मत से पहले आज सीएम बैठक करेंगे और इस बैठक में तमाम नेता शामिल होंगे जिनसे चर्चा करेंगे हेमंत सोरेन। तो कैबिनेट में जब ये कैबिनेट का विस्तार होगा उस वक्त ये कहा जा रहा है कि कई नए चेहरों को इस कैबिनेट में मौका दिया जा सकता है। तमाम ये रणनीति या कहें कवायद आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, देखिए, तमाम ये कह सकते हैं तैयारी या कहें रणनीति, जब से हम देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन देखिए बाहर आए हैं और उसके बाद से ही वो एक तरीके से कैबिनेट विस्तार की बात हो, विश्वास मत की बात हो, और अब ये भी कहा जा रहा है कि नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। देखिए अंकुर, चूंकि समय काफी कम है और चुनाव अक्टूबर में समाप्त हो सकता है, तो ऐसे में जो कोड ऑफ कंडक्ट है 2 महीने पहले लगेगा। तो हेमंत सोरेन के पास काफी कम समय है। हालांकि जो कैबिनेट विस्तार की बात थी वो 11 तारीख को थी, लेकिन उसको पीछे सरकाया गया और कल ही 8 तारीख को ही जो शक्ति प्रदर्शन होंगे उसके बाद तत्काल कैबिनेट के विस्तार होंगे। और इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अगर आप देखें तो बैद्यनाथ राम जो कि एससी कोटे से आते हैं उनको जगह मिलने की यहाँ पर चर्चा है। और संभवतः उनको इसलिए जोड़ा जाएगा क्योंकि लातेहार, चतरा और अन्य जगहों को देखें तो पिछड़ा वर्ग का एक बड़ी संख्या है जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने साथ जोड़ना चाहेगी। इस लिहाज से भी बैद्यनाथ राम के नामों की चर्चा हो रही है। और इसके अलावा अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में काफी दिनों से इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि जो एक मंत्री पद है आलमगीर आलम का, वो किनको दिया जाए। तो अल्पसंख्यक कोटे से संभवतः ये सीट इरफान अंसारी को दिया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि एक अल्पसंख्यक मंत्री पहले से झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे में है, तो धनबाद या फिर संथाल परगना के इलाके में या फिर हजारीबाग के इलाके में एक बर्थ देने की कोशिश होगी ताकि वो जातिगत आधार पर, वर्गों के आधार पर एक जस्टिफाई किया सके सीट। इसको लेकर दीपिका पांडे के नामों की काफी चर्चा हो रही है। साथ ही प्रदीप जादव के नाम की भी चर्चा है। अब देखिए बर्थ किनको मिलता है, लेकिन इरफान अंसारी बारे में कहा जा रहा है कि इनको एक बर्थ दिया जाएगा क्योंकि जो संथाल का इलाका, खासतौर जो मधुपुर जामताड़ा का इलाका है, तो वहां से एक बड़ा प्रतिनिधित्व वो दे सकते हैं। तो ऐसे में उनको मौका मिल सकता है। कुल मिलाकर जो एक्सपेंशन कल होगा उसमें कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में थोड़ी हेरफेर की संभावनाएं दिख रही है। बिल्कुल, देखिए, तमाम ये फेरबदल भी कह सकते हैं और या नए चेहरों को मौका दिया जाना एक नई रणनीति का हिस्सा हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि तारीखों में बदलाव हो रहा है, लगातार चीजों को पहले किया जा रहा है, तो ये आप चुनाव में कम समय बचा है इस वजह से हो रहा है या फिर किस हड़बड़ी में है और सारी चीजें जल्दी जल्दी पूरा करने की एक होड़ सी नजर आ रही? क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि वो इस्तीफा देंगे चंपई सोरेन, उसकी डेट पहले कर ली जाती है। फिर हेमंत सोरेन का कहा जा रहा था कि वो इस डेट पे शपथ ले सकते हैं, लेकिन वो शपथ भी पहले ले लेते हैं। और अब मंत्रिमंडल विस्तार की जब बात आ रही है, कैबिनेट की बैठक विस्तार होगा, उसकी भी समय अवधि को पहले किया जा रहा है। देखिए, इसके 2 तरह की बातें आ रही थी कि जैसे उन्होंने जो शपथ लिया उसके बारे में कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान बहुत ही श्रुत नेता माने जाते हैं और उनके रांची आने की सूचना थी, तो उनको
कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के मन में एक शंका हो सकता था कि जो विधायक है उसमें कोई टूट फूट की संभावनाएं या आशंका थी उनके मन में, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दबाजी में शपथ लिया। लेकिन अंकुर, यहाँ पर क्योंकि शक्ति प्रदर्शन पहले ही होना है, फ्लोर टेस्ट पहले ही होना है, तो फिलहाल जो सरकार है वो बड़ा कंफर्टेबल सिचुएशन में है। हेमंत सोरेन को पूरी उम्मीद है कि जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें वो विजयी होंगे और सरकार उनकी बनेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं दिखता। तो सोमवार के दिन ही कैबिनेट के विस्तार के बारे में कहा जा रहा है कि समय चूंकि काफी कम है, ये वीक के हिसाब से पूरे सरकार के काम को असाइन करना चाहते हैं। जैसे ही वो अभी सरकार संभालेंगे तो सबसे पहले जो काम कराए गए थे उसको लेकर समीक्षा बैठक होगी और अब ताबड़तोड़ समीक्षा बैठक होगी। बिल्कुल, और ऐसे में बिल्कुल आज देखिए, ये देखना ये होगा कि जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं ऐसे में कितना लाभ उन्हें विधानसभा चुनाव में मिलता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। और देखिए, कैबिनेट में जहां कई मेयरों को मौका दिया जा सकता है, तो वहीं तमाम और भी समीकरण बैठाने की कोशिश यहां पर जरूर की जा रही है।